आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी। देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को ऑफर दिया है। कुमारी सैलजा को बीजेपी के साथ आने का ऑफर दिया गया। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर कलह बढ़ी है, ऐसा कहना है मनोहर लाल खट्टर का, और कहा कि हमारी दलित बहन का अपमान हुआ है। कांग्रेस से नाराज चल रही है कुमारी सैलजा। टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को तरजीह देने पर नाराजगी है। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की सांसद हैं कुमारी सैलजा, और अब मनोहर लाल खट्टर की तरफ से उन्हें यह ऑफर दिया गया है कि आप बीजेपी में आइए। तो ये खुला ऑफर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कुमारी सैलजा को, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दलित बहन का अपमान हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। सचिन, हम देख रहे हैं जिस तरीके से बीते दिनों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और चाहे वो कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया या कुछ भी हो, तब कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा मंच पर नजर नहीं आ रही हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी सचिन, लेकिन कुमारी सैलजा को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा और किस तरीके से ऑफर दिया, वो सबसे पहले दर्शकों को सुनाते हैं। और किसी की इच्छा हो जाए तो उसे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान, अगर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर के किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी हैं इन्होंने। ऊपर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। तो आपने मनोहर लाल खट्टर को सुना, लेकिन कुमारी सैलजा की इसी नाराजगी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया। कांग्रेस ने दलित समाज का अपमान किया है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री सैनी का। कहा कि कांग्रेस बाप बेटे से बाहर नहीं निकलना चाहती है। यानी कि कुल मिलाकर अब जो कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, इस बीच बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, और बीजेपी सीधे तौर पर दलितों को लेकर प्रहार कर रही है कांग्रेस पर कि दलित समाज का अपमान कांग्रेस की तरफ से किया गया। कुमारी सैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब सैलजा की बारी है। अब सैलजा की आवाज़ दबाने में लगे हुए हैं, परंतु वो महिला है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं हुड्डा साहब, तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है, और मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाता है। सैलजा बड़ा अपमान, मैंने कहा दलितों की बड़ी नेता है, ये इतना बड़ा अपमान, और ये नहीं चाहते बापू बेटे से बाहर निकले। मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट हैं। सचिन, जिस तरीके से पहले हमने देखा आकाश आनंद की तरफ से कुमारी सैलजा को ऑफर दिया गया, और अब मनोहर लाल खट्टर ऑफर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सैनी ऑफर दे रहे हैं। कहीं ये नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि विरासत में मिली है कुमारी सैलजा को राजनीति। और अगर हरियाणा की बात की जाए, सिरसा हो, अंबाला हो, विधानसभा की 20 सीटें हैं, और इस पर बहुत बड़ा प्रभाव कुमारी सैलजा का। कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कांग्रेस की? जी देखिए, कांग्रेस का जो घर है, हरियाणा कांग्रेस का जो घर है, उसमें खटपट है, इसमें कोई शक नहीं है। कुमारी सैलजा जो है वो पिछले एक हफ्ते से प्रचार में नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि वो पहले जो है काफ़ी एक्टिव थी। चुनावों की घोषणा से पहले भी, इवन जब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी थी तब भी। तो कुमारी सैलजा नाराज़ हैं, टिकट वितरण को लेकर नाराज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हरियाणा कांग्रेस का जो घर है उसमें जो खटपट है, उसका फ़ायदा जो है वो दुश्मन या पड़ोसी जो हैं वो उठाना चाहते हैं। और साफ पता लग रहा है जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जो हैं ऑफर दे रहे हैं कुमारी सैलजा को, या फिर बीएसपी के लीडर जो हैं वो कह रहे हैं, या फिर आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी के लिए एक जो है ये एक मौका मिला है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी की एक दुखती रग जो है वो प्रूव हुआ है लोकसभा चुनाव में भी, खासकर हरियाणा में जब कांग्रेस जो है 5-5 करने में बराबर जो है कामयाब रही
पार्टी। तो अब कुमारी शैलजा के जरिए बीजेपी को जो है एक मौका ज़रूर मिला है कि दलित वोट बैंक जो है, और कुमारी शैलजा दलितों की जो है एक बड़ी लीडर हैं हरियाणा में, और हरियाणा कांग्रेस का दलित चेहरा है। तो बीजेपी कोई कसर जो है अब छोड़ना नहीं चाहती है कि जो कुमारी शैलजा की जो नाराज़गी है उसको भुनाएं और दलित वोट बैंक जो है, जो कांग्रेस जो है जिसको क्लेम करती है, उसको जो है अपनी तरफ करें। तो कांग्रेस के लिए बेशक ये जो है चिंता की बात है, पर अभी चुनाव में काफी समझना होगा कि क्या हरियाणा में कोई खेला होने वाला है या फिर कांग्रेस कुमारी शैलजा को मनाने में कामयाब हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सचिन, अपडेट्स देने के लिए। देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम की कुर्सी को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा पर तंज किया है। खट्टर ने कहा कि सीएम की कुर्सी को लेकर बाप बेटे में ही लड़ाई चल रही है। उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा